आज की कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी बहुत समय से अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि उसका कर्जा बढ़ गया और उसके बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। वो अब निराश हो गया था। अपने बिजनेस की चिंता की वजह से वो एक बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाए। उसे उस बगीचे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर पाऊँ। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि मेरा बिजनेस में अब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को 70 लाख का चेक देता है और उनसे कहता है कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा, इसी बगीचे में। मुझे मेरे 70 लाख वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो उसे पता चला कि उस चेक पर उसके शहर के सबसे अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। वह बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया और हो भी क्यों न, उसे पता चल गया था कि यह तो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के अमीर आदमी जॉन फेडरल ही हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने के बारे में सोच लिया, लेकिन उसने यह तय किया कि वो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उस 70 लाख का उपयोग करेगा। अब उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने बिजनेस को फिर से ज़रूर खड़ा कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास 70 लाख का चेक जो था। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे विश्वास से अपना बिजनेस बिना वो 70 लाख का उपयोग किए फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए थे। 1 साल के बाद वो फिर उसी बगीचे में 70 लाख का चेक लेकर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था, वो भी वहाँ पर ही बैठा था। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर कहता है कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के सहारे ही मैंने अपना बिजनेस का सारा कर्ज चुका दिया। मैंने आपके चेक का उपयोग ही नहीं किया और मेरा बिजनेस भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी के से बात कर ही रहा था, तभी पास के ही पागलखाने से 5-6 कर्मचारी आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उस लोगों को बताता है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे शहर के सबसे अमीर जॉन फेडरल हैं, आप लोग उनको ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तभी एक कर्मचारी बोलता है कि ये तो एक पागल है जो अपने आप को जॉन फेडरल समझता है। ये हमेशा इसी बगीचे में भागकर आता है और लोगों को बताता है कि मैं जॉन फेडरल हूँ। लगता है कि आप भी इसे आपको भी ये इसने बेवकूफ़ बनाया है। उस कर्मचारी की बातें सुनकर वो बिजनेसमैन सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी जॉन फेडरल नहीं था और 1 साल से वो जिस चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था वह नकली था। वह काफ़ी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस वापस खड़ा किया है, बल्कि यह तो उसका आत्मविश्वास था। इस कहानी से यह बात तय हो जाता है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हर हालत में अपने आत्मविश्वास को टिकाए रखें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर हम आत्मविश्वास रखें। तो अगर
आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आप लोगों को हमारी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।